हेलो। आज हम करने वाले हैं इग्नू बीकॉम प्रोग्राम की इंडियन इकोनॉमी की यूनिट 4, जिसका नाम है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। हमने जो रोड्स बनवाए, बिल्डिंग्स बनवाई, रैम्प्स बनवाए, ये सब आपके स्टेयर्स, कंप्यूटर्स, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। देखो, infrastructure refers to basic physical and structural facilities which are essential for an economy to function। जो एक इकोनॉमी के लिए फंक्शन करने के लिए यूज़ के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे देयर इज़ नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इन इंडिया फॉर एग्जांपल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड डिफरेंट सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज अंडर द कैटेगरी इंफ्रास्ट्रक्चर। According to the National Statistical Commission of India, infrastructure possesses 6 characteristics. High sunk cost, जो आपकी बड़ी बड़ी ज़्यादा कॉस्ट की चीज़ें होती हैं। नेचुरल मोनोपोली, जिस पे आपका एकमात्र अधिकार है, जैसे कि किसी पर्सन का, गवर्नमेंट का। नॉन ट्रेडेबिलिटी ऑफ आउटपुट, इसको आप बेच नहीं सकते इधर से उधर ले जाके, ये एक ही जगह पे फिक्स है। बिल्डिंग कहा ना मैंने, एक ही जगह पे फिक्स है। प्रेजेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्सटर्नलिटीज, नॉन राइवलनेस इन कंजम्पशन और प्राइस एक्सक्लूजन। देखो अब कैटेगरी देखो इंफ्रास्ट्रक्चर की, सब कैटेगरी। जैसे ट्रांसपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाएगा? रोड, ब्रिज, पोर्ट, इनलैंड वाटरवेज, एयरपोर्ट, रेलवे ट्रैक, टनल्स, अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जिसमें एक ही बार में हाई कॉस्ट लग जाती है काफ़ी, और उसके बाद वो रिटर्न आगे तक देती है। एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल पाइपलाइंस, ऑयल गैस, एलपीजी पाइपलाइंस, गैस पाइपलाइंस। वाटर सैनिटेशन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई पाइपलाइंस, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, सीवेज कलेक्शन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल सिस्टम, इरिगेशन, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम। कम्युनिकेशन में टेलीकम्युनिकेशन टावर्स, और सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, 3 स्टार होटल्स। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रियल पार्क्स, SEZ, tourism facilities, agricultural markets, fertilizers, post-harvest storage infrastructure for agriculture and horticultural produce, terminal markets, soil testing laboratories, cold chain। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्पोर्टेंस देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें आपको 3 पॉइंट समझाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। Output of infrastructure sectors such as power, water, transport, etc. are used as input for production in the directly productive sectors। अब जो हमें ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं, पावर, वाटर, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग, ये इनपुट की तरह यूज़ होगी। हमें जो प्रोडक्शन करना है उसमें मशीनरी लगा लो। Therefore, shortage of infrastructure can result in suboptimal utilization of production capacity of other sectors। इसीलिए अगर हमने शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होगी
तो किसी किसी चीज़ का यूटिलाइजेशन पूरी तरह से नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ट्रांसपोर्ट improves productivity significantly. अब ट्रांसपोर्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हम सामान को इधर से उधर ले जा सकते हैं आराम से। मालगाड़ी है तो माल लोड करा के ज़्यादा सामान कम टाइम में कम कॉस्ट में हम सप्लायर रिसीवर के पास पहुंचा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड्स की टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन प्रैक्टिकली ऑल सेक्टर्स। आज वाईफाई की टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से लोग घर बैठे काम कर रहे हैं और डबल अर्न कर रहे हैं और कंपनी को भी ज़्यादा काम मिल रहा है। A close association has been observed between infrastructure spending and GDP growth. Studies have indicated that 1% growth in the infrastructure stock is associated with 1% growth in per capita income. इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम स्पेंड करेंगे तो हमारी जीडीपी में भी ग्रोथ होएगी उतनी ही। जनरली अराउंड 6.5% ऑफ टोटल वैल्यू एडेड is contributed by infrastructure services in low income countries. This proportion increases to 9% in middle income countries and 11% in high income countries. अब इकोनॉमिक ग्रोथ से इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ेगा? देखो, आपकी जीडीपी में ग्रोथ हुई, आपकी ट्रैफिक डिमांड बढ़ी, या फिर कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ी। हाँ, एग्जाम्पल के लिए ट्रैफिक में डिमांड आ गई क्योंकि लोगों के पास अब गाड़ी, स्कूटी, बाइक ज़्यादा हैं, जिससे कि हमें ज़रूरत है ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को या ट्रांसपोर्ट सप्लाई को चेंज करने की। इट प्रोवाइडेड कैटलिस्ट जीडीपी ग्रोथ अदरवाइज अनकंस्ट्रक्टेड। अब या तो हमें रोड्स वगैरह पे रोड्स नए बनवाने पड़ेंगे, अच्छे से बनवाने पड़ेंगे, ट्रैफिक लाइट्स लगवानी पड़ेंगी, सबवे बनवाने पड़ेंगे, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट और बढ़ेगा क्योंकि लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे थे, तो इससे हमारी ट्रैफिक में डिमांड में कमी आएगी। इन लो इनकम इकोनॉमीज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज वाटर एंड इरिगेशन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन मिडल इनकम इकोनॉमीज डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट ग्रोज वेरी फास्ट, सर्विस सेक्टर आगे। इन हाई इनकम इकोनॉमीज पावर एंड टेलीकम्युनिकेशन ऑक्यूपाई मोर इम्पोर्टेंस। Characteristics of infrastructure. Public goods. Most of the physical infrastructure services have some elements of public good in them. These services are available to the public. The consumer may be charged for these services or the same way be supplied free. But even when they supply against a price, it is not always possible to exclude those consumers who choose not to pay for them. Public goods ज़्यादातर पब्लिक के लिए अवेलेबल होते हैं। कंज्यूमर इन चीज़ों के लिए चार्ज भी कर सकता है एक नॉमिनल अमाउंट, और हो सकता है ना भी चार्ज किया जाए। एक्सटर्नलिटीज़. द सोशल बेनिफिट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज far exceeded the cost involved in their generation. This in turn creates problem in pricing for these services. It is difficult to charge a price in order to recover the cost fully. अब इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अच्छे होते हैं, आपने एक रोड बनवाया, उसकी
कीमत कितनी होगी, कितना चलेगा, कितनी कीमत रहेगी उसकी, ये आप एक बार में डिसाइड नहीं कर सकते, ना हम उसकी पूरी कॉस्ट रिकवर कर सकते कभी। मोनोपोलीज, ड्यू टू द इनहेरेंट नेचर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, it is difficult for more than one supplier to exist in one location. It creates the possibility for monopolies and their regulation. इसमें एक तरह से ये रहता है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ में एक चीज़ का एक ही मालिक एक जगह पे होता है। पब्लिक सेक्टर डोमिनेशन, द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ सोशल वेलफेयर हैज़ रिजल्टेड इन अ डोमिनेंट पोजीशन बाय पब्लिक सेक्टर इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ। और इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादातर सोशल वेलफेयर के लिए काम आता है। प्राइवेटाइजेशन एंड commercialization of infrastructure, need for privatization and commercialization, massive investment needs। आपको किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी कॉस्ट होती है कि उसमें लगी हुई इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हमें उसका प्राइवेटाइजेशन करना पड़ता है। Managerial constraints in the public sector, जो पब्लिक सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके मैनेजर्स अच्छे से काम नहीं करते या फिर काम में कमी रहती है, क्योंकि हमारे पास पोस्ट देने के लिए नहीं है, हम उसे सैलरी नहीं दे पाते अच्छी। While the infrastructure business is becoming more complex, public sector has not been able to meet the managerial challenges and as a result of supply could not grow at the desired pace. साथ में मैनेजर के पास इतनी स्किल्स नहीं होती, जिसकी वजह से हम इतनी सप्लाई नहीं दे पाते जितनी दे सकते हैं। द फिस्कल स्ट्रिंजेंसी हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड अ डिमांड फॉर अकाउंटेबिलिटी फॉर पब्लिक स्पेंडिंग। Therefore, a demand has risen for commercialization and greater privatization of infrastructure sector in order to inject greater efficiency. तो हम इसके अंदर ज़्यादा एफिशिएंसी ला सकें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मैनेजर्स की, तो हमें इसका प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बार बार चेंज होती है। नई टेक्नोलॉजी को लाया जाए जिस पे गवर्नमेंट अकेले ध्यान नहीं दे सकती। गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर के लिए काफ़ी प्रोग्राम्स चाहिए होते हैं। एक पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर टीम मैनेजर्स की या फिर अदर ओनर्स की होनी चाहिए, इसीलिए इसका प्राइवेटाइजेशन कराना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन, द अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, कॉस्ट एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज are key factors in attracting foreign investment. Globalization has been aided significantly by advances in transport, communication, and storage technology. Such advances in infrastructure enable better management of logistics by combination in purchasing, production, and marketing function, besides facilitating suppliers to respond to the consumer demands promptly. A significant cost saving is achieved when investment and working capital.
अगर हम प्राइवेटाइजेशन होगा तो इसका एडवर्टाइजमेंट भी की जाएगी, ग्लोबलाइजेशन भी की जाएगी। हम वर्ल्ड के बेटर सप्लायर्स हायर कर सकते हैं, बेटर मैनेजर्स हायर कर सकते हैं, बेटर टेक्नोलॉजी हायर कर सकते हैं, बेटर क्वालिटी और कम कॉस्ट पे काम कर सकते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी अपना सकते हैं।